नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्लोक एडेनियम गार्डन। आज मैं आपको मेरे घर के करी पत्ते के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे ये पेड़ तो आउटडोर प्लांट है, मगर सभी के घर में जगह नहीं होती है, तो उस वजह से कुछ लोग इसे पॉट में भी लगाते हैं, जैसे मैंने लगाया है पॉट में। तो इसके बारे में पॉट में लगाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जैसे सॉइल मीडिया क्या लगता है, उसको पानी की मात्रा कितनी है, उसका ग्रोइंग सीजन कौन सा है, इसे धूप कितने समय की चाहिए, फर्टिलाइज़र क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे श्लोक एडेनियम गार्डन। तो चलो, सबसे पहले हम इस प्लांट के ऊपर के 1 से 1.5 इंच की मिट्टी निकाल लेंगे। अगर रूट्स ज़्यादा बड़े नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, मिट्टी निकालने के बाद उसके ऊपर फर्टिलाइज़र की एक लेयर दे देंगे और बाद बची वाली मिट्टी उससे ऊपर डाल के उसे रिफ़िल कर देंगे। अगर रूट ज़्यादा होंगे, ओवर रूट हो गया होगा, तो हम इस पेड़ को पॉट से निकाल लेंगे और इसे फिर से रिपोर्ट करेंगे। तो चलो, इस पेड़ को हम निकालते हैं। देखिए, मैंने 1 से 1.5 इंच की मिट्टी निकाली है, तो उसमें रूट की मात्रा ज़्यादा हो गई है, रूट बढ़ गए हैं, तो इसलिए मैं इसे पूरी तरीके से रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो इस पॉट से मैं इस प्लांट को निकालने वाला हूँ। देखिए, पॉट से निकालने का एक आसान तरीका, इस हिसाब से ही आप पॉट से पेड़ को निकालिए, प्लांट को। तो देखिए कितने आसानी से ये प्लांट पॉट से बाहर निकल के आया है। देखिए इसके रूट कितने बढ़ गए हैं। अब देख सकते हैं इसके रूट पॉट के निचले हिस्से तक की पहुंच गए थे, इस वजह से अच्छा हो गया हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके हम साइड की मिट्टी निकाल लेते हैं रिपोर्ट करने के लिए। अब देखते हैं हम सॉइल मीडिया। इसे सॉइल मीडिया वेल ड्रेन तथा पोरस चाहिए, भुरभुरा। तो हम ऐसी मिट्टी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गार्डन सॉइल लेते हैं। मैंने गार्डन सॉइल जो है मेरी पुरानी मिट्टी यूज़ की है, इस वजह से। तो आप गार्डन सॉइल 30% लीजिए, 20% रेत लीजिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप राइस हस्क ले सकते हैं, दो में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी रहती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा उस मिट्टी में अच्छी खासी बनती है। उसके बाद हम आते हैं काउडंक फर्टिलाइज़र, उसे हम 15% लेंगे। ये 2 साल पुराना काउडंक है मेरा। इसके बाद आप देख रहे हैं सफल का फंगीसाइड, उसे भी मैं 5 ग्राम पॉट के हिसाब से डालने वाला हूँ। उसके बाद है नीम मिक्सचर, ये फंगीसाइड का ही काम करता है तथा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। उसके बाद हम देंगे NPK 19-19-90। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, पोटास की मात्रा बहुत होती है, इस वजह से पेड़ अच्छा ग्रोथ करता है, वो हरियाली बनी रहती है। और आप देख रहे हैं स्टोन डस्ट जैसे बोन मील है, बोन मील अगर नहीं है आपके पास तो आप स्टोन डस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी सॉइल बनाइए। देखिए मेरा सॉइल मीडिया रेडी हो गया है। अब मैं मेरे पुराने गमले में इसे रिपोर्ट करने वाला हूँ पेड़ को। ये मेरा 12 इंच का गमला है। तो सबसे पहले हम इसके ड्रेनेज सिस्टम का काम करते हैं। जिस पॉट का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है वो पेड़ भी हेल्दी रहता है। तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए मैं कुछ स्टोन तथा थर्माकोल का यूज़ करने वाला हूँ। मैं कुछ स्टोन के पीसेस निचले हिस्से में डाला है और उसके साथ थर्माकोल के पीसेस भी डाल रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एक्स्ट्रा वाटर निकल जाने के लिए बहुत ही सहायक है ड्रेनेज सिस्टम। तो चलो, हम पॉट के आधे हिस्से तक हमारा जो सॉइल मीडिया है उसे फिलअप कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने आधे हिस्से में सॉइल मीडिया डाला है। अब उसके बाद हम हमारा पेड़ है करी पत्ते का, उसे हम उसके ऊपर रखेंगे। उससे पहले हम, अगर हमारे प्लांट के कुछ रूट्स बढ़ गए होंगे तो उसे हम प्रून कर लेते हैं। प्रून करने के बाद हम फिर से हम पॉट में रख देंगे, और जो हमारा सॉइल मीडिया है बनाया वाला, उसे हम ऊपर से रिफ़िल कर देते हैं। देखिए मैंने पूरा पॉट मिट्टी से रिफ़िल नहीं किया है, मैंने कुछ हिस्सा बाकी रखा है, क्योंकि अब मुझे इसमें थोड़ा खाद डालना है। अगर मैं पूरे मिट्टी में खाद मिलाता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं खाद की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो पॉट में गर्मी पैदा कर देगा, जिससे रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, रूट को फंगस लगने के चांसेस, गलना चालू हो जाएगा। इस वजह से मैंने मिट्टी में थोड़े मात्रा में ही खाद मिलाया है। और अभी मैं क्या करूँगा, ये ऊपर से एक खाद की लेयर दे दूँगा। अब देखिए, अब मैं इसमें 2 से 3 मुट्ठी काउडंक 2 साल पुराना, इसकी लेयर दूंगा एक। कुछ स्टोन डस्ट डाल रहा हूँ। स्टोन डस्ट से क्या होता है, पेड़ों को कैल्शियम की मात्रा मिलती है, बहुत अच्छा होता है, इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं पेड़ों को।
नीम मिक्सचर, नीम केक जो बोलते हैं आप, उसे मैं कुछ मात्रा में डाल रहा हूँ, जिससे फंगस लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ मात्रा में मैंने NPK डालूँगा मैं इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा अच्छी खासी होती है, तो पेड़ को सभी जीवन सत्व जिसकी ज़रूरत है वो सब मिलता है। तो इस प्रकार मैंने मेरे पेड़ को जितनी ज़रूरत थी उस हिसाब से सभी फर्टिलाइज़र दिया है। अब हम हमारा बचा हुआ सॉइल मीडिया ऊपर से रिफ़िल कर देते हैं। तो देखिए मेरा करी पत्ते का प्लांट रिपोर्ट हो चुका है। अब मैं इसके प्रूनिंग पे आता हूँ, कटिंग पे। इसका ग्रोइंग सीजन होता है मार्च से सितंबर के बीच में। तो मार्च के महीने से ये बहुत ही अच्छे से नए फुटाव आते हैं या ग्रो करता है, तो इस वजह से ये फरवरी महीना चालू है। तो आप इस महीने में तुरंत ये काम कर लीजिए। इसको जैसे काटना है, आपको जितने प्रून करना है कर सकते हैं। जैसे मैं इसको जैसे ये नॉट्स देख रहे हैं आप, तो इस नॉट के ऊपर से मैं इसे कट करने वाला हूँ। कट तिरछा करना है। जो हम पानी देते हैं वो पानी इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए। देखिए कड़ी पत्ते का पूरा प्लांट प्रून करके हो गया है। अब आते हैं हम प्रून वाले जगह पे फंगीसाइड लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है फंगीसाइड लगाने से जो कटा हुआ पोर्शन है उसमें फंगस लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। अब इसकी जानकारी, कुछ खास बातें। करी पत्ते का प्लांट कम मेंटेनेंस वाला और आउटडोर प्लांट है। इसकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये आउटडोर प्लांट होने की वजह से आप इसे दिन भर की धूप भी दे सकते हैं, मगर कैसे हम पॉट में लगा रहे हैं, इस वजह से इसे अगर आप सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप दे के उसे छाँव में रखते हैं, यानी सेमी शेड में, तो बहुत ही अच्छा होगा। अब आते हैं पानी की मात्रा। पानी इसे ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्का सा मॉइस्चर बना रहे उतना ही पानी दीजिए। जैसे ऊपर की मिट्टी सूखने के बाद ही पानी देना है। वैसे तो ये मेडिसिन बेनिफिट वाला भी पौधा है। अगर इसे फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो आप इसे लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, तो इसे आप काऊ डंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो ये आप 2 से 3 महीने के बाद 2-4 मुट्ठी आप दे सकते हैं। ऊपर का 1-1.5 इंच मट्टी को निकाल के उसके ऊपर आप गोबर की खाद दे सकते हैं और फिर से मिट्टी को रिफ़िल कर सकते हैं। और उसके साथ अगर हम देखेंगे तो ये NPK दे सकते हैं आप महीने में 2 महीने में 2 से 3 ग्राम। बोन मील, तो ये नॉर्मल सी जो फर्टिलाइज़र है आप इसे दीजिए। इसकी कोई ज़्यादा इस प्लांट को ज़रूरत नहीं है। अब इसका जैसे ग्रोइंग सीजन बोलते हैं हम, इसका ग्रोइंग सीजन होता है मार्च से सितंबर के महीने में। तो इसे मार्च से सितंबर के महीने में अच्छे खासे फुटा और नए ब्रांचेस निकलते हैं। इसलिए मार्च के पहले जैसे फरवरी महीने तक के इसकी अगर कटिंग प्रूनिंग करना है, आपको रिपोर्ट करना है, तो इसको पूरा कर लीजिए। क्योंकि ये क्या होता है, ठंड के दिनों में जैसे अक्टूबर फरवरी तक के ये डोरमेंसी में होता है, तो फरवरी से ये फिर स्टार्टअप लेता है प्लांट। तो इसलिए फरवरी तक इसका प्रूनिंग कटिंग सब कर लीजिए। हमारे पौधे की रिपोर्टिंग कटिंग प्रूनिंग सब हो गया है। अब हम इसे वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग पौधे के नीचे हिस्से में दीजिए, ऊपर से मत डालिए, क्योंकि क्या होता है कटिंग पोर्शन में पानी लगने से सड़न होने की चांसेस रहते हैं। तो अब आते हैं एक खास बात, पौधे को 4 से 5 दिन के लिए छाँव वाली जगह में रखिए। बाद में आप इसे सेमी शेड में रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको मैंने करी पत्ते के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।